मैंने एक वीडियो देखी थी, उसका टॉपिक पर लिखा हुआ कि क्या लड़का और लड़की आपस में दोस्त हो सकते हैं या नहीं। उनसे किसी ने सवाल पूछा हुआ था, वो जो भी थे, मुझे उनका नाम नहीं पता। तो उन्होंने बेसिकली, मुझे तो पहले लगा कि मुझे वीडियो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने देख ली तो शायद मुझे फॉलो करना पड़ जाए, पता ना चल जाए कि मजहबी तौर पे मुझे करना पड़े। अल्लाह रसूल ने मना किया तो नहीं करनी चाहिए। तो मैंने एक चीज थी कि लोग उनको आके कहते हैं कि मोमिन मर्द और मोमिन औरत एक दूसरे के वली, लेकिन यहाँ पे वली का मतलब दोस्त नहीं है, इसका मतलब है सपोर्टर या हेल्पर। मतलब इस चीज को वो कहते हैं कि हमारे जो मतलब हमारी जनरेशन है उस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर रही है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपस में जुड़ के बैठ जाए, हाई फाइव से और हाथ मिलाएंगे या कुछ भी सही चीज़ें। तो बेसिकली वो यही कह रहे थे कि दोस्त इस तरह से नहीं हो सकते, लेकिन अब इस तरह का सिस्टम है कि को एजुकेशन है और कोलीग्स भी मेल फीमेल सब साथ होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल ही इंटरेक्शन ख़त्म कर दी जाए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि बीच में लिमिटेशंस हो या आप अपनी हद का ख्याल रखो। लेकिन मुझे ये सवाल पूछना है कि अब जो सिचुएशन हमारी है सोसाइटी की, तो हमने तो नॉर्मलाइज किया है इस चीज़ को कि लड़का लड़की दोस्त होने ही चाहिए। मतलब एक ग्रुप अगर बन गया, उसके अंदर 2 लड़के तो होते ही होते हैं, या 4 लड़कियां तो 1 लड़का तो होता है। तो इस चीज़ को तो मैंने खुद भी नॉर्मलाइज किया हुआ अपनी लाइफ में। मैं सवाल ये है कि अब इतना नॉर्मलाइज करने के बाद क्या ये चीज़ अप्लाई की जा सकती है कि बिल्कुल ही इस तरह से इंटरेक्शन, लड़का लड़की की दोस्ती ना हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सवाल है। अच्छा, मतलब को एजुकेशन भी है और कोलीग्स भी हैं, साथ काम भी करना होता है, तो क्या करें, किस तरह की लिमिटेशन आए और किस तरह अप्लाई किया जाए इस चीज़ को। पहले तो मुझे लग रहा था कि ये मुझे नहीं देखनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं कर सकती अप्लाई। मैंने अपनी लाइफ में खुद इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज किया है, लड़के से दोस्ती और बातचीत करना या कुछ भी मिल लेना, जाके हाथ मिला लेना। तो अब किस तरह से इसको अनडू किया जाए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर मुझे लग रहा है कि मुझे वो तंग करेगी चीज़ जब तक मैं अप्लाई ना करूँ। तो आपने वो वीडियो देख ली है और आपके दिल ने ये एग्री कर लिया है कि ये वो सही कह रहे हैं। हाँ। और इसलिए अब आप तंग हो रही कि ये तो मुझे अप्लाई करना है, तो मैं गलत कर रही थी, गुनाह कर रही थी। नहीं, आप मेरे से कंफर्मेशन नहीं चाह रही, अब आप मेरे से कोई रिलैक्सेशन चाह रही। पिछला जो है उसकी रिलैक्सेशन और आगे की थोड़ी सी कंफर्मेशन, ऐसे कर लेते हैं। इसमें बेटा जी सबसे पहले ये फैसला करो कि लफ्ज आप बोल रहे हैं कि लड़का लड़की की दोस्ती या मर्द औरत की दोस्ती या अपोजिट जेंडर्स की दोस्ती, इसमें दोस्ती से मुराद क्या है। और वो जो आयत है कि मोमिन मर्द मोमिन औरतों के या मोमिन औरतें मोमिन मर्दों के वली है, और वली का मतलब दोस्त भी है, मददगार भी है, सारा कुछ है, ठीक है। कुरान करीम में ये एक आयत है, नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे की हालत में हो, ऐसे करके है शायद, ठीक है। तो मैं तो सारा दिन जब मैंने नमाज नहीं पढ़नी तो मैं शराब पीता जाऊंगा और कहूँगा अल्लाह ने कहा नमाज ना पढ़ो, मैं तो नशे की हालत में। अब ये एक खिलवाड़ है। पिछली कौमों ने भी किया कि अल्लाह ने कहा कि हफ्ते को मछली दरिया से नहीं पकड़नी, तो उन्होंने जुमे को ही टनल बना के इधर निकाल ली सारी मछली, ठीक है। यह टनल लड़का लड़की की दोस्ती या मर्द औरत की दोस्ती, उसमें और वो आयत जो उन्होंने कोट की, आप कह रहे हो वीडियो में कि लोग इसका गलत मतलब लेते हैं, आप फिर उसको ऐसे कर लेते हैं, तो कि मोमिन मर्द मोमिन औरतों के मुहाफिज वली हैं और वो उनके वली, वो उनकी वली है, ठीक है। पता नहीं आयत पूरी मैं इस वक्त ऐसे है कि नहीं है, लेकिन मैं रब को निज़ाम के हिसाब से अपने जो भी बात कर रहा हूँ। तो अब पहले तुम लोग ये डिसाइड करो कि ये जो दोस्ती से तुम लोगों का मतलब क्या है। क्या क्लास में इकट्ठे पढ़ना, क्या हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर्स इकट्ठे काम करते हैं, थिएटर में इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, बल्कि थिएटर टेबल के ऊपर तो बहुत ही मसला होता है, आपस में बाजू उंगलियां सब लग रही होती हैं। और जैसे खाना काबा के तवाफ में अब
बड़ा मुश्किल होता है सारा ध्यान रखना जब तवाफ हो रहा होता है, रश होता है आज के दिनों में, तो वहाँ पे अब आप बिल्कुल टाइट पैक हुए होते हैं, सांस लेना मुश्किल होता है, मर्द औरत और वो सारा। लेकिन दोस्ती का जो लफ्ज है, अगर वो फिल्मों वाली दोस्ती है, यानी उससे मतलब क्या है, या आप जॉब पे काम करते हैं, डॉक्टर अपने मरीज का भी दोस्त है, वो फीमेल पेशेंट को ऑपरेट कर रहा है, उसके ब्रेस्ट में ट्यूमर है या उसको कोई गायनी का मसला है, जो भी है, या एक साइकी का पेशेंट है, साइकी के पेशेंट्स को अकेली लेके बैठे होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोस्ती पहले डिसाइड, मुझे इसका मीनिंग समझा दो कि इसका क्या मतलब है, फिर मैं बता देता हूँ। वैसे इस्लाम की अगर आप मजहब से पूछ रहे हो तो इसके लिए बेहतरीन उलमा कराम, आप जिस भी मसलक के हैं, जिस भी को मानते हैं, उनके उलमा की तरफ से है, जो अल्लाह रसूल का हुक्म है, जो हमारी अपनी नेचर। अच्छा, उसका अभी चलो आपके लेवल पे आसान जो आप कर लेते हैं, आपकी तो अभी शादी नहीं हुई भी। अच्छा, शादीशुदा ख़वातीन इस वक्त इनमें बीच में कौन कौन बैठी हुई हैं? रवीदा है, आप भी हैं, हाँ, पीछे खातून नहीं आई हैं, वो भी हैं, आप भी शादीशुदा ही हैं, की हो गया जी, हाथ खड़ा करो, ठीक है, वो पीछे हैं। अच्छा, रवीदा आज हमारे काबू आई हुई है, इसने फिर 3 साल बाद आने नहीं आना। जमशेद की कोलीग्स इसको हग कर सकती हैं, किस कर सकती हैं? ऊंचा बोले, मुंह से बोले, इजाजत है? क्या मतलब, यू आर सो मच कल्चर्ड एंड मॉडर्न गर्ल एंड वेल एजुकेटेड, तो और मतलब माइक्रोसॉफ्ट तो दुनिया में से तो बहुत बड़ा नाम है, और आजकल भी जिस कंपनी में जहाँ पे भी हो, या उससे पहले किसमें थी, यूफोन में थी, मोबी में थी, किसमें थी पहले, किसमें, जहाँ भी थी, बड़ी बड़ी कंपनीज में, मल्टी नेशनल्स में, वहाँ कल्चर होता है, इकट्ठे काम करते हो तुम सारे, तो उसमें आप इजाज़त देंगी कि जो कोलीग्स हैं जमशेद की, वो हाई फाइव करें, थोड़ा सा डांस कर लें ईद पे, या नहीं? आवाज से बताएं, कैमरे में नहीं जा रही ना तुम, अब कैमरे में नहीं, लेकिन आई विश कि उस वक्त कैमरा तुम्हारे पे होता जो तुम्हारा पहला नहीं था। वो सही पठानों वाला नहीं था। अच्छा, नहीं, अगर आप मुझसे पूछे थे कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ी, तो मेरे साथ लड़के थे, फिर जब मैंने मोबी लिंक में स्टार्ट किया तो टेक्निकल डिपार्टमेंट स्कोर पे मैं एक लड़की थी। अब जाहिर है मैंने लड़कों के साथ ही खाना पीना भी है, उनके साथ मैंने बाहर साइट विजिट पे भी जाना है, और मेरे भी लड़के फ्रेंड्स हैं, मगर वो वाली बात है कि आप फ्रेंड्स, लफ्ज सारी लड़ाई फ्रेंड्स से हो रही है। नहीं, लेकिन वो ये है कि आपको एक लिमिट पता होती है। फ्रेंड्स अब मतलब मेरी बेटी उस दिन मैं जब गया हूँ उसके कॉन्वोकेशन में, तो उसने मिलाते हुए वो क्लास सारी इकट्ठी, उसने कहा बाबा ये मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उसमें लड़कियां तो ठीक थी, तो लड़कों पे फ्रेंड्स पे हम दोनों मियां बीवी ने आपस में, हालांकि ग्रेजुएट हो गए सारा ठीक है, लेकिन लव्स फ्रेंड्स जो था ना, वो हमारे कल्चर में काफ़ी गैर पार्लियामान, लेकिन हमने मतलब बेशर्म, आप लोग पेशावर वाले से पहले कहते हैं कि पंजाबी बगैरत है या कुछ भी है, लेकिन लेवल है ना उसके ग्रेडिंग के। लेकिन आपने जो कहा कि मुझे लगता है कि नहीं, अभी नहीं वो कुछ कर रहा, तो उधर मुझे देख के बात नहीं, मैं तो अभी घूरी जा रही है। मुझे लगता है कि हर इंसान को पता होता है उसकी लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, तो अब लेकिन आप नहीं इजाजत दें। नहीं, इन्हें दे दे काकी को, क्या नाम था, आयशा को, आयशा प्रोफेसर साहब, तो आपको पता है सारा दिन डॉक्टर्स ने तो नर्सिस के साथ और लेडी डॉक्टर्स कोलीग्स और थिएटर में और गेस्ट्रोस्कोपी करते हुए तो बहुत करीब, बल्कि दूसरे को कहना पड़ता है कि देखें आपको नज़र आ रहा है, देखें, वो गाल से गाल जब तक लगे ना नज़र नहीं आता, क्योंकि वो इतना सा तो कैमरा होता है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से आ जाएं तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, काम करते हुए ऐसे अभी सारा कुछ काम ही करते हुए काम करते तो मैं माइंड नहीं करूंगी, लेकिन वो नियत, बात तो सारी नियत की है ना। नियत तो अब किसी को हो, तो हजरत उमर ने कह दिया मुझे तुम्हारी नियतों का नहीं पता, अपनी ज़ाहिरियत ठीक रखना, ठीक है, मैं ज़ाहिरियत पे डंडे मारूंगा, ठीक है। तो अब वो नियत तो वो तो अलग बात है ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी तो इतने साल हो गए नहीं, आप डरे नहीं, कुछ नहीं करते, लेकिन डॉक्टर्स वैसे भी पता नहीं लगने देते पेशेंट्स के साथ आप नहीं, लेकिन इजाजत है इनकी कोलीग्स, वॉलंटरली तो ऐसे नहीं करेंगे डेफिनेटली, कोई करेंगे भी, क्लास फेलोज हैं उसकी, और वो अगर वो उसके साथ मतलब कोलीग्स हैं। अच्छा चलो, आप वो फातिमा को दे दो।
कैमरे में ना दिखाइए, नीचे बैठी हुई है। हाँ। आपके मियाँ को एयर होस्टेसेस के साथ पार्टी इजाज़त है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार ये मॉडर्न लोग तो बड़े पेंडू निकले आज सारे। बेटा मैं कुछ नहीं अभी कह रहा, कमल जी को दे दें। जी कमल जी, लड़का लड़की अब आज तो बंदा ही नहीं आया। घर में कौन है? मेरा मतलब है कि वैसे हामिद को इजाजत है कि वो नहीं। अगर आपके घर एक 18-20 साल की बच्ची काम करती है, यतीम है, तो ईद मिल सकते हैं हामिद उससे? नहीं। माडरा दा यह हाल है, पेंडुआ का तो कोई भी हाल नहीं होना। उन्होंने कहना सानू सवाल पूछे ना, असी मैरिड से पूछे हैं। बेटा ये मैरिड जाके रूल बदल जाएगा। ये ज्यादा मर्द औरत हो जाते हैं। मैरिड का तो ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए और उनको तो होना चाहिए। कोई बात नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, ये तो बस जो चला मर्दों को देते हैं। आसिफ भाई को दे दें। आसिफ भाई, आपकी मिसेस जो हैं, अगर वो जॉब करती हैं, स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो वो अपने मेल कोलीग्स के साथ फ्री हो सकती हैं जितना का आप होना चाहती हैं खबरती। मतलब उन्हें भी उतनी इजाजत है या नहीं? जितना का आप होना चाहते हैं। मतलब ईद मिल सकती हैं, वो ईद मिल सकती हैं अपोजिट जेंडर से? नहीं, आप नहीं मिलेंगे। मैं भी नहीं मिल सकता। आप भी नहीं मिल सकते? अच्छा, आपने फौरन अपने पे लगा दिया। ठीक है, उसने जुहेब को दे दें। जुहेब भी टीचर है और पढ़ाता है, मॉडर्न बच्चा है ये तो माशाल्लाह। शादियों पे मेरे ख्याल अपनी शादी से पहले तो हर दोस्त की शादी में तो डांस करता रहा मेरे साथ, है ना। मेन लीड सिंगर होता था वो डांसर। आपकी मिसेज, आप अगर किसी सहेली की शादी पे, उस सहेली की शादी पे उसके भाइयों समेत मेहंदी पे थोड़ा बीच में कोई मिक्स डांस है, वो कर सकते हैं? क्यों ना? उस गरीब को तो खास बैग में नाश्ता नहीं देना शुरू। अच्छा, उस कल्ले को खाई जाती, बाकी चीजें तो खाया ही नहीं। अच्छा, तो नहीं यार, मुंह से बोलो। तुम्हारे स्टूडेंट्स, आप तो को एजुकेशन में शायद पढ़ाते हैं, नहीं? जैसे अभी सर मुझसे एक बात मुंह से निकल गई थी कि यहाँ मैंने कम से कम पाकीज़गी देखी है। जी जी। तो फिर उसके बाद मुझे जहन में ये मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि क्या मैं अपनी एक एक ख्याल पे या ख्याल के जो नीचे तहखाने हैं उन पे निगहबान हूँ कि मैंने ये इतनी बड़ी बात कर दी कि हम सब पाकीज़गी के साथ यहाँ बैठे हैं। मैं तो ये बात अपने ज़िम्मन में भी नहीं कर सकता, दूसरों के तो क्या हो सकती है। नहीं, लेकिन उस वक्त आपने अपने फ्लो में बोली है बात। आप जिस हद तक की बोल रहे थे उस हद तक की ठीक थी। ठीक है, डेफिनेटली आप अपनी गारंटी नहीं दे सकते, दूसरों की क्या दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए शरीयत के लॉज हैं। इसलिए किसी ने पूछा था, शायद जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था, या किसी ने पूछा था कि लड़का लड़की अकेले बैठ के, मतलब उस्ताद शागिर्द अकेले किसी जगह पे अजनबी जो गैर महरम है वो बैठ सकते हैं तन्हाई में उस्ताद। तो उन्होंने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, और बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह इंटायरली ऑपोजिट दूसरा पोल। ठीक है, कुतुब जनूबी कुतुब शुमाली कह लें, रूहानियत के दो मेन स्कूल ऑफ थॉट्स। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पढ़ने वाली राबिया बसरी हो और पढ़ाने वाला जुनैद बगदादी हो, तो बाजीद बस्तामी हो, ठीक है, या वो पढ़ने वाला हो और वो पढ़ाने वाली हो, और जगह खाना काबा बैतुल्लाह के अंदर हो दोनों, तो फिर भी शरीयत में जायज़ नहीं। फिर तो ऐसे ही है, लॉ तो वहीं रहेंगे। हालांकि वो दोनों टुनकी क्लास के, लेकिन अगर आप शरीयत से पूछेंगे और उनको डिलिबरेटली ये चीज़ का मौका देंगे तो फिर चांस है कि उनसे गलती हो। ठीक, बाकी रह गई जैसे आप डॉक्टर्स हैं इकट्ठे काम कर रहे हैं, जैसे तालिबान तो उन्होंने तो अपने मुल्क में उस वक्त तो इवन नर्सेज बंद कर दी थी, लेडी टीचर्स बंद कर दिए, सारा जो शुरू का इस्लाम है।
अभी के मुझे हालात नहीं पता, लेकिन वैसे यही है कि नेचर वाइज आप देख रहे हैं। आप रिलीजन को तो मैं बात नहीं, बड़े लोगों की बात है, आलिम बात है, ठीक है। आपकी नेचर ये है कि आपके यहाँ पढ़ी लिखी क्लास की खवातीन और मर्द हज़रात जो बैठे हुए हैं, उनमें से एक भी तैयार नहीं हुआ कि वो अपने खामन या बीवी को एक सर्टेन लिमिट से आगे वो दोस्ती उस माने में अलाउ करे। और जब वो इकट्ठे मिलेंगे भी, चाहे सोशली चाहे जॉब वाइज भी, तो घरों में धड़के रहते हैं, ठीक है। और आपको पता है फिसलने के चांस भी रहते हैं और वाकयात हो भी जाते हैं, ठीक। इसलिए जितना भी लिमिटाइज किया जा सके और अवॉइड किया जा सके अननेसेसरी एनकाउंटर किया जाए। बाकी जहाँ पे आप कह रहे हैं पाकीज़गी है या एक महफिल ऐसी है या क्लासरूम ऐसा है, उस्ताद शागिर्द हैं, पढ़ने आए हुए हैं, या खाना काबा है या कोई भी ऐसी जगह, डेफिनेटली वहाँ पे फोकस ठीक रहेगा तो ठीक रहेगा। लेकिन ये मैं भी गवाह हूँ, यहाँ पर भी मुझे भी कई बार नहीं पता चला, तो बाद में पता चला मंगनी होगी, मैं दुआ में ही खानदा रह गया, ठीक है। यहाँ होके भी टूट गई या कुछ और भी, तो वो नेचर है आपके अंदर। अब नेचर के अगेंस्ट जब जाएंगे तो आप नहीं जा सकेंगे, और उसको बाउंड्रीज सर्टन में आप नहीं रखेंगे तो आप स्लिप हो जाएंगे। सादा सी बात। उधर तुझे जवाब मिला है कि नहीं मिल गया है, समझ आ गई है। सो वी हैव टू कीप द लिमिट्स, वी हैव टू कीप सर्टन लिमिट्स जो अल्लाह रसूल ने भी हमारे को बताई हैं, और जो हमारा इनर हमें बता रहा होता है। ठीक है, आप लोग इनोसेंट हो, बच्चे थे, छोटे थे, नहीं समझती। पिछले 40-50 सालों में रोजी रोटी और या एक्सट्रीम इस्लाम और या बिल्कुल मदर पिदर इस्लाम, इसी चक्कर में पिछली जनरेशन रही है जो आप लोगों को प्रॉपर ट्रांसफ़र हम कर ही नहीं सके, शायद सही बात है, ठीक है। लेकिन हक छुपा नहीं रहता, वो सामने आएगा, फिर उसे भी माने या ना माने, हकीकत ऐसी है। अच्छा लगता है आपकी उम्र में, आपसे छोटी उम्र में भी, जब अलग-अलग पढ़ रहे होते हैं, अगर पता चले कि ए लेवल्स में को हो जाएगा तो मर रहे होते हैं कि को जाके पता नहीं क्यों हो रहा है, या मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी जगह जाके को हो जाएगा। उस को में कई मेरे जैसे पहले 3-4 साल तो फेल ही होते रहते हैं। वो ब्लैक बोर्ड वाले देख नहीं रहे होंगे, वो वाइट बोर्ड वाले देख रहे होंगे जी। उसी चक्कर में कैंटीन पे बैठ के टाइम गुजार दिया, लेफेंट्रियों में गुजार दिया, ठीक है। उसमें बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े एक दूसरे को भी नुकसान दे जाते हैं, ना समझियों में कर जाते हैं, ठीक है। कई मिसहैप्स होते हैं। मेन जो लॉज हैं वही हैं और वही ठीक है। नेचर इसको अलाउ नहीं कर रही। ना खवातीन, तेरी शादी हो जाएगी, तेरे से पूछूंगा, तेरे खामन की मैं कराऊंगा कुछ दोस्तियां शोस्तियां। हाय अभी कह रही थी ये तो मैरिड लोग हैं ना, आप इनसे नहीं पूछे जो अनमैरिड है, तो आप अभी से कह रही हूँ ठीक है। नहीं भाई, ये दोनों तरफ से कोई भी नहीं मानता, ठीक है। मैं जी बिल्कुल, आप अभी से अप्लाई करें, इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।